बात त्रेता युग की है। एक पुत्र अपने माता पिता को काशी दर्शन के लिए लेकर जा रहा था। हालांकि आंखें न तो माँ के पास बची थीं और न पिता के पास, लेकिन तीर्थाटन की भावना आंखों से अधिक थी। उनके पास न रथ था, न हाथी घोड़ा, बूढ़े थे, चलने की अधिक सामर्थ्य भी नहीं थी। पर एक मातृ पितृभक्त बेटा था। बेटे ने कांवड़ बनाई। उसके एक पलड़े में पिता को रखा और दूसरे पर माता को। कांवड़ कंधे पर रखकर वह चल रहा था पांव पांव। पैदल पथिक जहाँ थकता वहीं रुकता, पेड़ तले विश्राम करता, आसपास के नदी तालाब से जल लाता, पीता और माता पिता को पिलाता। ऐसे ही यात्रा चल रही थी। बीच में अयोध्या नगरी पड़ती थी। उसके पास पहुँच गए थे वे तीनों यात्री। वन क्षेत्र ही था। विश्राम कर रहे थे नेत्रहीन पति पत्नी, और सरयू से जल लेने गया था उनका पुत्र जिसका नाम था श्रवण। श्रवण कुमार ने जैसे ही अपना पात्र नदी में डाला जल भरने के लिए, उससे कुत कुत की ध्वनि हुई। होती ही है डुबोकर बर्तन भरने में। कुछ दूरी पर राजा दशरथ थे अपने रथ पर। शिकार के लिए गए थे जंगल में। उन्हें सुनाई दी वह कुत कुत की सी ध्वनि। उन्हें लगा कोई हिरण पानी पी रहा होगा। उनके पास तो भांति भांति के बाण थे। उनमें शब्दवेधी बाण भी था, यानी ऐसा बाण जिसे ध्वनि की दिशा में छोड़ा जाए तो वह उस वस्तु को वेध देता है जिससे ध्वनि हो रही है। राजा दशरथ ने शब्दवेधी बाण छोड़ दिया। उन्हें जंगल के बीच से सरयू तट दिखाई नहीं दे रहा था, पर तीर तो निशाने पर ही लगा। बिंध गया श्रवण कुमार का हृदय। श्रवण की चीख सुनकर राजा दशरथ के होश उड़ गए। वे दौड़े गए श्रवण के पास। श्रवण कुमार ने कहा, कुछ दूर पर मेरे अंधे और प्यासे माता पिता बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। श्रवण कुमार की सांसें थम गईं। राजा दशरथ का बुरा हाल था। यह क्या हो गया भूल से? कितना बड़ा अपराध! पर करते क्या? जल लेकर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पिलाया। उन्होंने पूछा, श्रवण कहाँ है? तुम कौन हो? क्या बोलते दशरथ? झूठ तो रघुकुल में चलता नहीं। सच ही बताया। तड़पने लगे श्रवण के माता पिता। पुत्र ही उनकी सांस था, पुत्र ही उनकी धड़कन। सांस और धड़कन रुकने से पहले उन्होंने राजा को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। राजा क्या करते? श्राप को स्वीकार अस्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं थी उनके पास। श्रवण कुमार और उसके माता पिता की चिताएं तैयार की, दाह किया और अपने मन पर भी दाह लेकर राजमहल लौट गए। इसके बाद शिकार तो क्या करते कभी भी, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बहुत भयभीत रहते थे वे। श्राप हर सांस में उन्हें अपने याद दिलाता ही रहता था। एक वरदान भी उस श्राप का सहायक बन बैठा। एक बार राजा दशरथ रानी कैकेयी के साथ रथ से कहीं जा रहे थे। रथ बहुत तीव्र गति से चल रहा था। एकाएक रथ की धुरी से वह कील उखड़ गई, जिससे पहिया अटका रहता है। कैकेयी ने यह देखा तो तत्काल उस कील की जगह अपनी उंगली डाल दी, वरना रथ रुकने से पहले ही पलट जाता और इससे कई खतरे हो सकते थे। रानी कैकेयी की घायल उंगली देखकर महाराजा दशरथ का मन पिघला। बहुत प्रेम जो करते थे उनसे, साथ ही रानी की तत्काल मति से वे प्रभावित भी हुए। तो उन्होंने कहा, रानी, तुमने बड़ा अद्भुत कार्य किया। इस समझदारी और वीरता के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, तुम 2 वरदान मांग लो। बताओ क्या चाहिए? रानी ने कहा, अभी कुछ नहीं चाहिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। वे 2 वरदान उधार रहे राजा दशरथ पर और श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी। जब श्री राम की शिक्षा दीक्षा संपन्न हो गई, उन्हें युवराज घोषित करने का मुहूर्त तय हुआ। उत्सव की तैयारियां होने लगीं। तभी श्राप और वरदान उठ खड़े हुए। कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी। वह तो दे ही देते राजा दशरथ। थोड़ा मन भारी होता, आत्मा दुखी होती, लेकिन रहती काया के पिंजड़े में ही। किंतु भरत के लिए राजगद्दी के साथ ही जो 14 वर्ष का वनवास मांग लिया राम के लिए कैकेयी ने, वह भारी पड़ गया आत्मा पर। उसने बींध दिया राजा दशरथ का हृदय, जैसे राजा के शब्दवेधी बाण ने बींधा था श्रवण कुमार का हृदय। कुछ घंटे वे तड़पते रहे, जैसे श्रवण के माता पिता तड़पते रहे थे। और फिर निराश होकर पुत्र के विरह में राजा दशरथ की आत्मा ने देह छोड़ दी थी। राजा लोग कर देते थे कभी कभी ऐसी असावधानी। बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जीवन की सुरक्षा के लिए पल पल हितकारी कार्य हों, जीवों पर दया रहे तो ईश्वर की दया और कृपा भी हम तक आती है। तो बंधु, लाइक शेयर करते रहें,
सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो प्लीज अभी कर दीजिए और कमेंट करके आप हमें अपनी राय तो बताते ही रहें। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।